आफ्टर द लेंस एंड इट्स टाइप्स वी विल डिस्कस अबाउट द सम टर्म्स रिलेटेड टू द लेंसेज एंड इमेज फॉर्मेशन बाय द लेंस। मतलब लेंसेज के लिए कुछ स्पेशल टर्म्स होती हैं, जैसा हमने पढ़ा था मिरर के लिए ये कैसी होती हैं, और लेंस के थ्रू इमेज फॉर्मेशन किस तरह से होता है, उसके बारे में आज स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, देखो बच्चों, मेनली इसमें 6 डेफिनेशन आपके सिलेबस में होती है। ठीक है, 10th क्लास के सिलेबस के अंदर, जिसमें फर्स्ट है सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका सिंबल होता है कैपिटल C जो कि फिक्स है। रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल R। प्रिंसिपल एक्सिस इसकी कोई सिंबल नहीं होता। ऑप्टिकल सेंटर O। जहाँ भी लेंस के बारे में हम स्टडी करेंगे उन सभी के अंदर ऑप्टिकल सेंटर का जो सिंबल होगा वो क्या बनाएंगे, कैपिटल O। प्रिंसिपल फोकस कैपिटल F, कैपिटल F, ये जस्ट एक पॉइंट होता है, हम पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में। फोकल लेंथ स्मॉल f। ठीक है, दोनों में फर्क है। अब देखिए इन सबका मीनिंग क्या है बच्चों, ध्यान दीजिए। लास्ट वीडियो में आपको मैं बता चुका हूं कि हमारे पास चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे कॉनकेव लेंस हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने ड्रॉ किया एक कॉन्वेक्स लेंस इस तरीके से। ठीक है, तो ये क्या बनता है, ये बनता है दो स्फेरिकल सरफेसेस से। मतलब ये जो सरफेस होती है ये वाली, ये पार्ट है किसका, एक स्फेयर का। ठीक है, ऐसे ध्यान दीजिए, ये भी मेरे पास स्फेयर, मेरे पास ये भी सरफेस है एक, ये भी किससे बनती है, एक स्फेयर से बनती है। ठीक है, तो देखिए ये जो सरफेस है इसे हम बोलते हैं सेकंड सरफेस आमतौर पे और इसे हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट सरफेस। ठीक है, ध्यान रहेगा। ठीक है, अब देखिए अगर ये फर्स्ट सरफेस है तो इस स्फेयर का जो सेंटर होता है इसे ही हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सिंबल क्या बनाएंगे, C1। और ये मेरे पास सेकंड सरफेस है, तो इस स्फेयर का जो सेंटर होगा, मान लीजिए यहाँ पे सेंटर है इसका, इससे हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ सेकंड सरफेस। ठीक है, तो देखिए इन्हें हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। स्फेरिकल का जो सेंटर पार्ट होता है, सेंटर पॉइंट जो होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब देखिए इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इट इज द पॉइंट, इट इज द पॉइंट या फिर इट इज द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल सरफेस विच इज ट्रांसपेरेंट, विच इज ट्रांसपेरेंट। ध्यान रहिएगा। ठीक है, आगे देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल R। सिंपल सी बात है, आपने पढ़ा ज्योमेट्री के अंदर, किसी भी सेंटर को हम अगर सर्कमफेरेंस के किसी पॉइंट से मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर मिल जाएगी। जैसे यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है उसे मैं क्या नाम दूंगा, R2। उसका हम कैसे बनेंगे, इट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सेकंड सरफेस। ठीक है, और यही R2 हर जगह से होगी। देखिए ये भी क्या होगी, R2 होगी, नहीं होगी। ठीक है, हर तरफ क्या होगा, R2 होगा। ठीक है, ऐसे ध्यान दीजिए, ये मेरे पास फर्स्ट सरफेस का क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इसको भी मालूम मैंने किससे मिलाया, सर्कमफेरेंस से मिलाया हर तरफ, तो मेरे पास क्या मिलेगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट सरफेस R1। ठीक है, तो देखो हम डिफाइन कैसे करेंगे, इट इज द रेडियस, इट इज द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल सरफेस विच इज ट्रांसपेरेंट। ठीक है, ये फंडा होता है। ठीक है, अब आगे देखिए जो नेक्स्ट डेफिनेशन है उसके लिए मैं इसको रब कर देता हूँ। बहुत ही इजी डेफिनेशन है बच्चों, आप नर्वस ना होना एग्जाम के अंदर। ध्यान दीजिए, प्रिंसिपल एक्सिस अगेन मेनली ये क्या है, डिफाइन कैसे होती है, ध्यान दीजिए। जैसे अभी मैंने दोबारा क्या बनाया, लेंस बनाया ढंग से। ठीक है, वो मैंने यहाँ पे क्या बनाया, एक स्फीयर मैंने ड्रॉ कर दिया। इसका स्फीयर मैंने कहाँ ड्रॉ कर दिया, लेट सपोज यहाँ मैंने ड्रॉ कर दिया। इस स्फीयर का सेंटर मान लीजिए मैंने कहाँ माना, यहाँ पे माना, इसको मैंने नाम क्या दिया, C1। इस स्फीयर के सेंटर को मैंने मान लिया कहाँ माना, यहाँ पे माना, C2। तो ध्यान देना है हमेशा, प्रिंसिपल एक्सिस इज द एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस इज द एक्सिस विच जॉइंस बोथ सेंटर ऑफ कर्वेचर्स। ये वो एक्सिस होती है जो कि दोनों ही सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्या करती है, मिलाती है, जॉइंट करती है। ठीक है, तो इस लाइन को चाहो तो आप कहाँ बढ़ा दो, और आगे बढ़ा दो, और आगे बढ़ा दो, इसको भी कहाँ बढ़ा दो, और आगे एक्सटेंड कर दो। तो इस पूरी लाइन को, इस पूरी एक्सिस को नाम क्या दिया गया है, प्रिंसिपल एक्सिस नाम दिया गया है। ध्यान रहेगा। तो बच्चों जो भी आपको मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ इन सभी की डायग्राम आप ड्रॉ कर लेना। ठीक है, डायग्राम ड्रॉ करने से आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, और डेफिनेशन मैं बोल रहा हूँ ही। ठीक है, अब देखिए ऑप्टिकल सेंटर,
इसके लिए देखो इतना जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, ध्यान देना हमेशा। जैसे ये होता है, इसको मैंने लेंस बनाया ओनली जस्ट इस बार, क्या बनाया, लेंस, ठीक है। और लेंस के मिडल पार्ट से मैंने क्या बना दी, प्रिंसिपल एक्सिस मैंने बना दी, इट इज़ द प्रिंसिपल एक्सिस। अब ध्यान देना बच्चों, होता क्या है, लेंस के अंदर एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे लाइट रे अगर इंसिडेंट होती है, लाइट रे क्या होती है, इंसिडेंट होती है, तो वो लाइट विदाउट रिफ्लेक्टेड क्या हो जाती है, पास हो जाती है। मतलब इस पॉइंट के थ्रू रिफ्लेक्शन नहीं होता, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था मिरर के लिए, अगर आपको याद हो कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर हमने पढ़ा था सेकंड लास्ट वीडियो के अंदर, तो आपको मैंने कहा था जैसे मिरर होता है, मिरर में यहाँ पे क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी होता है, याद आया। तो सी से जब कोई लाइट रे क्या होगी, आएगी, ठीक है, तो उसी पाथ में क्या जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है, विदाउट डेविएशन। तो वो चीज़ है, तो आप भूल मत जाना, लेंस के अंदर भी ऐसा होता है, ध्यान रहिएगा। तो देखो हम कैसे बोलेंगे, ऑप्टिकल सेंटर इज द पॉइंट थ्रू विच नो रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस, या फिर एट विच नो रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस, ठीक है। आगे देखिए, प्रिंसिपल फोकस अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। इसके लिए देखो हम क्या करेंगे बच्चों, वैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझाया था कि हमारे पास दो तरह के लेंस होते हैं, ठीक है, दो तरह के हमारे पास क्या होते हैं, लेंस, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। तो देखिए अभी ये कॉन्वेक्स लेंस है, तो ये इमेज क्या करेगा, फॉर्म करेगा, कब, जब लाइट रे क्या होंगी, मिलेंगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन। देखिए कैसे, मान लीजिए मेरे पास यहाँ से पैरेलल लाइट रे क्या हुई, इंसिडेंट हुई, ये दोनों लाइन्स कैसी हैं, ये दोनों लाइन्स है क्या, दीज आर द इंसिडेंट लाइट रे, ठीक है। तो देखिए यहाँ से ठीक बीच से इनका क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन हो जाएगा। आफ्टर रिफ्रैक्शन ये किस पॉइंट से पास होगी, इस पॉइंट से, जब किस पॉइंट से पास हो गई, इस पॉइंट से। तो आपको लास्ट वीडियो में मैंने कहा था जिस पॉइंट से क्या होती है, पास होती है, जिस पॉइंट से पास होती है उसे हम क्या बोलते हैं, फोकस पॉइंट बोलते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस कहते हैं, ठीक है। तो देखिए हम कैसे बोलेंगे, इट इज द पॉइंट थ्रू विच लाइट रे पासेस आफ्टर रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के बाद जहां भी लाइट रे किसी पॉइंट से क्या होगी, पास होगी, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, फोकस पॉइंट बोलेंगे, ठीक है। पर कंडीशन है कि वो पॉइंट कहाँ होना चाहिए, प्रिंसिपल एक्सिस पे होना चाहिए, ध्यान रहेगा, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए मेरे पास कॉनकेव लेंस होता, क्या होता, कॉनकेव लेंस। तो लास्ट वीडियो में आपको मैं बता चुका हूँ बच्चों, ये क्या करता है, लाइट क्या करता है, स्प्रेड करता है, क्या करता है, स्प्रेड। तो देखिए मान लीजिए मेरे पास यहाँ से ये मेरे पास क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, मान लीजिए मेरे पास ये लाइट यहाँ से आई पैरेलल, ये भी लाइट मेरे पास पैरेलल कहाँ से आई, यहाँ से, ठीक बीच में मैंने क्या बनाया, एक्सिस बनाई। अब ये क्या करता है, डाइवर्स करता है लाइट को, मतलब ये कन्वर्स नहीं करता, फैलाता है, स्प्रेड करता है। तो कैसे स्प्रेड करेगा, इस तरफ, इसे कैसे करेगा, इस तरफ, ठीक है। तो इसमें देखो ये जो फोकस पॉइंट होता है वो किस तरफ आएगा, टुवार्ड्स द लेफ्ट साइड। मतलब इस रिफ्लेक्टेड रे को हम पीछे की तरफ क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं, क्या करते हैं, पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं, तो हमें यहाँ पे क्या मिलता है, फोकस पॉइंट मिलता है, ठीक है। थोड़ा सा मैं ठीक से बना देता हूँ, एक मिनट को। देखिए जैसे मान लीजिए मेरे पास ये क्या हो गया, कॉनकेव लेंस हो गया, ये ले लीजिए आप, ठीक है। ये मैंने क्या बनाई, वर्टिकल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर ओ, ध्यान देगा। अब देखिए ये मेरे पास पैरेलल लाइट रे आई और इस पॉइंट से क्या हुई, डाइवर्स हो गई। ये मेरे पास पैरेलल लाइट आई और इस पॉइंट से क्या हो गई, डाइवर्स हो गई। तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे होती है इसे हम क्या बढ़ाएंगे, पीछे की ओर बढ़ाएंगे। तो यहाँ जो पॉइंट होता है उसे हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे, ध्यान रहेगा, ठीक है। अब देखो इन दोनों में क्या डिफरेंस है बच्चों, ध्यान देना। आपको मैं पहले बता चुका हूँ साइन कन्वेंशन, ठीक है। अगर इंसिडेंट रे के अपोजिट हम कोई डिस्टेंस क्या करते हैं, मेजर करते हैं, तो वो कैसे होती है, नेगेटिव होती है। और इंसिडेंट रे के अलोंग हम क्या करते हैं, क्या करते हैं, डिस्टेंस मेजर करेंगे तो क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो देखो इसका मीनिंग क्या है, ध्यान दीजिए। इस लेंस के लिए लाइट रे कैसे आ रही है, इस तरफ, लेफ्ट से राइट, और ओ से एफ मेरे पास क्या हो गई, फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर ओ एंड फोकस पॉइंट
एफ। तो ओ एफ मेरे पास कैसा रहेगा, पॉजिटिव का रहेगा, प्लस का एफ रहेगा, क्योंकि ये किस तरफ है, टुवर्ड्स द इंसिडेंट रे डायरेक्शन। तो देखिए यहाँ देखो उल्टा होगा बच्चों, यहाँ जो ओ एफ है, ओ से एफ हम किस तरफ जा रहे हैं, इस तरफ, इंसिडेंट रे किस तरफ है, इस तरफ, तो हम कैसे ट्रेवल कर रहे हैं, अपोजिट ट्रेवल कर रहे हैं, तो ओ एफ कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो हमेशा लाइफ में ध्यान रखिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ कैसे होती है, पॉजिटिव होती है, और कॉन्केव लेंस के लिए जो होती है फोकल लेंथ वो कैसे होती है, नेगेटिव होती है। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो मेरी आपसे गुजारिश है कि पहले वो देखें, उसमें आके मैंने पूरा समझाया था कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जाएंगे तो हेड कैसी होगी, पॉजिटिव लेंगे अपन। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जाएंगे तो हेड कैसे लेंगे, नेगेटिव लेंगे, ग्राफिकली। याद आया, सेम कंसेप्ट वही का वही है। ठीक है, तो बच्चों ये तो हमने पढ़ लिया स्पेशल टर्म्स फॉर द लेंस। अब हम बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस की। देखो बच्चों, इस टॉपिक के बहुत सारे क्या बनते हैं, केसेस बनते हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट फोकस पॉइंट से बिहाइंड है या पहले है। ठीक है, लेकिन हम जनरल वे में बात करेंगे जो कि बहुत ही ज़रूरी है एग्ज़ाम बोर्ड के लिए। ठीक है, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो देखिए अब बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन की। ठीक है, तो इसके लिए मैं इसको पहले रख कर देता हूँ, 1 मिनट। ठीक है, देखिए फर्स्ट रूल ध्यान देना। मान लीजिए मेरे पास कॉन्वेक्स लेंस है, आप कॉन्केव लेंस भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए मेरे पास कॉन्वेक्स लेंस है, ये मैंने क्या ड्रॉ किया, प्रिंसिपल एक्सिस मैंने ड्रॉ कर दी। अब देखिए, तो जब कभी इंसिडेंट रे क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, पैरेलल होती है। जब कभी इंसिडेंट रे क्या होती है, पैरेलल होती है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वे फोकस पॉइंट से हमेशा क्या होंगी, पास होंगी, क्या होंगी, पास। ठीक है, और इसका उल्टा भी क्या है, वैलिड है। इसका वाइस वर्सा भी हम करते हैं। कैसे, ध्यान दीजिए कि मान लीजिए मेरे पास ये लेंस है, ठीक है, और मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे क्या है, फोकस पॉइंट है। ठीक है, लाइटें मान लीजिए यहाँ से आई, इस तरफ से आई, मान लें। ठीक है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, तो दोनों ही रूल्स आपस में क्या है, वाइस वर्सा है, पर दोनों ही रूल्स आपके काम आएंगे। ठीक है, तो भूल मत जाना। इसमें हम बात करते हैं आफ्टर रिफ्रैक्शन की, कहाँ से पास होगी, एफ से। वहाँ पे क्या होती है, आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ध्यान रहेगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 ध्यान देना, किसी भी लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से, जैसे मान लीजिए मेरे पास लेंस हुआ, जहाँ मेरे पास क्या ऑप्टिकल सेंटर है, किसी भी लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से जब लाइट क्या होती है, पास होती है, तो विदाउट रिफ्रैक्शन क्या होती है, स्ट्रेट चली जाती है। ठीक है, ये रूल नंबर क्या है, सेकंड है। ध्यान रहेगा। ठीक है, अब देखिए थर्ड पॉइंट, ये थर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। याद कीजिए, मिरर के अंदर आपको मैंने समझाया था कि इमेज तब फॉर्म होती है जब मिनिमम 2 रेज या फिर 3 रेज आपस में क्या हो, मिले, आफ्टर रिफ्लेक्शन या फिर आफ्टर रिफ्रैक्शन। तो सेम केस यहाँ पे होता है, किसी भी लेंस के थ्रू इमेज फॉर्मेशन तभी होता है जब मिनिमम 2 रेज आपस में क्या हो, मिले, मीट करे आफ्टर रिफ्रैक्शन। जैसे ध्यान दीजिए, मान लीजिए मेरे पास ये लेंस हो गया, ठीक है, ये मैंने क्या ड्रॉ की, प्रिंसिपल एक्सिस मैंने ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक मेरे पास लाइटें कैसी गई, पैरेलल फॉर्म में गई। ठीक है, आफ्टर रिफ्रैक्शन आपको पता है किससे पास होगी, एफ से पास हो जाएगी, मान लें। ठीक है, और मान लेते हैं यहाँ पे जो हाइट है ऑब्जेक्ट की, ये मेरे पास एक हाइट है ऑब्जेक्ट की, और उसको मैंने नाम दिया ए बी। क्या नाम दिया, ए बी। ए बी इज़ द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिए, अब ये जो ए पॉइंट है, ये ऑब्जेक्ट का पॉइंट है। जैसे मान लीजिए मेरे पास मार्कर ऐसे वर्टिकली रखा हुआ है, तो पॉइंट ए ये है, पॉइंट बी ये है। तो इस पॉइंट से 2 रेज मैंने पास करवाई, मिनिमम कितनी रेज, 2 रेज। एक रे तो कैसी गई, पैरेलल गई, एक रे कैसी जाती है, यूँ। याद है मैंने वो कहा था कि एज्यूम क्या करो कि हाँ हमने क्या रखी, टॉर्च रखी, याद आया, टॉर्च रखी, तो लाइट कैसे जाएगी, इधर सामने थोड़ी सी बेंड होगी। तो सेम केस हमने वैसे लिया है, प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। ठीक है, वहाँ देखिए, तो यहाँ से इस पॉइंट ओ पे अगर लाइट क्या करेगी, इंसिडेंट होगी, तो विदाउट रिफ्रैक्शन क्या होगी, स्ट्रेट जाएगी। ठीक है, तो देखिए स्ट्रेट गई, मान लो कहाँ पे गई, यहाँ गई। अब देखिए आप, ये दोनों कहाँ मिली, इस पॉइंट पे मिली,
तो बच्चों तो देखिए ये फर्स्ट रे हो गई और ये कौन सी रे होगी, सेकंड रे हो गई, जो कहाँ से निकली है, ऑब्जेक्ट के टॉप पॉइंट से, ठीक है। आइए तो देखिए यहाँ पे क्या बनाएंगी, टॉप पॉइंट का इमेज फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो ये ए डैश है, तो इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या बनेगा, बी डैश। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर, यहाँ पे क्या बन जाएगा, बी डैश, ध्यान देगा। तो वो चीज़ है, तो भूल मत जाना, ये फर्स्ट रे और ये सेकंड रे को मैं मिटा रहा हूँ, ये एक इमेज फॉर्मेशन का थर्ड रूल है, ठीक है। 2 रेज आपस में मिलनी चाहिए मिनिमम, 3 रेज भी कई बार मिल जाती है, वो अलग चीज़ है, ठीक है। 3 रेज का बहुत कम होता है कॉम्बिनेशन, आप मेन लीजिए, ध्यान रखिए कि 2 रेज से आपको इमेज बनानी होती है। अब देखो बच्चों ध्यान देना, ये जो आपका कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, इसकी दो खास बात क्या हुई, ध्यान दीजिए। यहाँ पे देखिए इस डायग्राम से जरा गौर फरमाना, जो ओ बी है, क्या है, ओ बी, ओ से बी, इसे बच्चों हम बोलते हैं इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जो कैसी होगी, नेगेटिव होगी। याद है मिरर के अंदर भी हमने पढ़ा था ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, तो वही सेम केस है। ओ से बी ऑब्जेक्ट है ये, तो ओ से बी कैसा होगा, माइनस का यू, नेगेटिव में आएगा। अब बात करते हैं इसकी फोकल लेंथ की, तो ओ से एफ क्या आएगा, प्लस का एफ, क्यों आएगा, इंसिडेंट रे कहाँ जा रही है, इस तरफ, तो हम कहाँ जा रहे हैं, ओ से एफ की तरफ, तो पॉजिटिव होगा नहीं होगा, ठीक है। आगे देखिए अब बात करते हैं इमेज डिस्टेंस की, ये लेंस इमेज कहाँ बना रहा है, बी डैश पॉइंट पे, तो ओ से बी डैश, ओ से बी डैश क्या बनेगा, प्लस का वी, ठीक है, पॉजिटिव होगी नहीं होगी, इस तरफ जा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें 2 बातें और हैं, ध्यान देना, जो ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो क्या है, ए बी है, ठीक है। तो ए बी कैसे लेंगे अपन, पॉजिटिव लेंगे, नहीं लेंगे, क्यों लेंगे, ध्यान देना, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जाते हैं तो डिस्टेंस कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, नीचे आएंगे तो क्या होगी, नेगेटिव। तो देखिए वहाँ पे जो ए डैश बी डैश है, ए डैश बी डैश, वो कैसे आएगा, नेगेटिव आएगा, ध्यान देगा। और ए बी को मैंने क्या लिखा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच नॉट, या फिर आप सिंपल फॉर्म में काम में कर लो, एच चलेगा। ये क्या है, ए डैश बी डैश, हाइट ऑफ इमेज, तो क्या बोलेंगे, एच आई, तो आप क्या ले लीजिए यहाँ पे, एच डैश ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान देगा। अब देखो मैंने ऐसा क्यों लिखा बच्चों, ध्यान देना, ये आपके न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे, न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे। लास्ट वीडियो में आपको मैंने समझाया था लेंस फॉर्मूला, ठीक है। तो मान लीजिए कोई क्वेश्चन मेरे पास आया लेंस फॉर्मूले के ऊपर, 1/f इक्वल टू में कितना, 1/v माइनस का 1/u, ठीक है। तो देखिए न्यूमेरिकल में अगर कॉन्वेक्स लेंस दे रखा होगा आपको, तो जब इनकी वैल्यूज देगा ना वो, तो इसके मुताबिक आपको लेनी पड़ेगी। जैसे मान लो उसने बोला कोई पर्सन है, ठीक है, एग्जांपल दिया मैंने, या कोई ऑब्जेक्ट ले लीजिए, किसी कॉन्वेक्स लेंस से 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है, कितने डिस्टेंस पे है, 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है, ऑब्जेक्ट मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो 4 सेंटीमीटर है, अब जो डिस्टेंस होगी तो आप कैसी लोगे, नेगेटिव लोगे, क्या लोगे, नेगेटिव, ठीक है। तो इस कन्वेंशन आपको पता होना चाहिए, जो कि रटना नहीं है, आपको समझना है कि कैसे आता है डायग्राम से, ध्यान देगा, ठीक है। अब देखिए तो ये तो हो गया लेंस फॉर्मूला। फिर बच्चों याद कीजिए कि मिरर के अंदर आपको मैंने समझाया था एक टर्म होती है मैग्निफिकेशन, क्या होती है, मैग्निफिकेशन, सिंबल क्या होता है, स्मॉल m, याद आया कुछ, ठीक है। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या था, याद कीजिए, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऐसा होता है, ठीक है। तो देखिए इसके लिए देखो ध्यान देना, एच आई कैसा है, नेगेटिव है, एच नोट कैसा है, पॉजिटिव रहेगा हमेशा। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ध्यान देना, किसी भी कॉन्वेक्स लेंस के लिए मैग्निफिकेशन हमेशा कैसा होता है, नेगेटिव होता है, कैसा होता है, नेगेटिव। तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि न्यूमेरिकल्स में आपको अगर मैग्निफिकेशन गिवन है तो m कैसा लोगे, नेगेटिव लोगे, ध्यान देगा। तो बच्चों ये हमने पढ़ लिया अभी कॉन्वेक्स लेंस का। अभी आपको मैं नेक्स्ट एग्जांपल दूंगा किसका, कॉनकेव लेंस का, ठीक है, कॉनकेव लेंस का। उसमें क्या होता है, साइन थोड़े से क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, क्यों हो जाएंगे, ध्यान देना। जैसे मैंने इसको रब किया है एक बार, ठीक है, और अपन एग्जांपल लेते हैं इसके लिए भी, ध्यान दीजिए। मान लीजिए मेरे पास ये क्या है, कॉनकेव लेंस है, ठीक है, ये मैंने क्या ड्रॉ किया, प्रिंसिपल एक्सिस मैंने ड्रॉ किया, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ए बी, ले अपने ऑब्जेक्ट, अब बी पॉइंट से लाइट रे क्या हुई, इंसिडेंट हुई पैरेलल,
और मैंने यहाँ पे क्या बनाया, सेंट्रल एक्सिस। तो देखिए इससे डाइवर्स होगी लाइट, डाइवर्स करता है लाइट को, तो कैसे फैलाएगा, स्प्रेड कैसे होगी, ऐसे होगी। भी ये कन्वर्स करता है और ये डाइवर्स करता है, तो लाइट कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी। ठीक है, तो देखिए अब इसके लिए बच्चों आप थोड़ा सा ध्यान दो, ये मेरे पास क्या हुआ, पॉइंट ओ हुआ नहीं हुआ, ऑप्टिकल सेंटर। बी से मैंने क्या ड्रॉ की, एक लाइट रे मैंने क्या करी, इंसिडेंट मैंने मानी, तो आपको पता है ओ से तो कैसे जाएगी, स्ट्रेट एकदम पास हो जाएगी। अब आपको लगा कि सर यहाँ तो क्या हुआ था, आफ्टर रिफ्लेक्शन दोनों क्या हुई थी, यहाँ पे मिल गई थी, यहाँ नहीं मिल रही है। तो बच्चों ध्यान दो, इस इंसिडेंट रे को हम कहाँ बढ़ाएंगे, पीछे की तरफ बढ़ाएंगे। कहाँ बढ़ाएंगे, पीछे की तरफ बढ़ाएंगे। ध्यान देना, ये मेरे पास पीछे तरफ जब आएगी तो मेरे पास कहाँ मिलेगी, इस पॉइंट पे मिल जाएगी। तो देखो हम कैसा जिम करते हैं बच्चों, ध्यान देना, इसमें अच्छा गेम आता है। ये बी है तो यहाँ पे हम क्या मानते हैं, बी डैश, क्या मानते हैं, बी डैश। ध्यान रहेगा, ये ए है तो यहाँ पे इसको हम डैश लाइन खींचते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास क्या जाएगा, ए डैश। ठीक है, तो देखिए इस डायग्राम के थ्रू आप ध्यान दीजिए, मैं इसके लिए लिखूंगा, आप जो भी चीज़ें लिखूंगा काम आएंगी आपके। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ अभी कॉनकेव आपके लेंस की। ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या था, इमेज डिस्टेंस नेगेटिव है, यहाँ पर भी कैसी है, नेगेटिव है, मतलब यू में कोई चेंज नहीं है, कॉनकेव में भी और कॉन्वेक्स में भी। ध्यान रहेगा। आगे देखिए फोकल लेंथ कैसी है, पॉजिटिव है किसकी, कॉन्वेक्स लेंस की, क्योंकि किस तरफ थी, इस तरफ थी। पर यहाँ देखिए नेगेटिव होगी, कैसे होगी, फोकस पॉइंट बच्चों इसका देखो नेगेटिव होता है, यहाँ पे जाएगा ना, पीछे तरफ जाएगा, तो यहाँ पे मिलेगा इमेजनरी फोकस पॉइंट। तो इसके लिए ओ एफ डैश जो है, जो स्मॉल एफ, वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है। ध्यान रहेगा, वो चीज़ इसमें कैसा था, पॉजिटिव था। जहाँ इमेज डिस्टेंस क्या थी, पॉजिटिव थी, इमेज कहाँ बन रही थी, आगे की तरफ। जहाँ इमेज फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, इस तरफ हो रहा है। यहाँ जो ओ ए डैश है वो डिस्टेंस है किसकी, इमेज डिस्टेंस की, तो क्या लोगे, माइनस का वी। ध्यान रहेगा। आगे देखिए, यहाँ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कैसा है, पॉजिटिव है, इधर भी कैसा है, पॉजिटिव है, दोनों में देखो वर्टिकल है। लेकिन जो इमेज की जो हाइट है ए डैश बी डैश, वहाँ पे क्या था, नीचे तरफ थी, तो क्या था, नेगेटिव था। यहाँ देखो कैसा है, वर्टिकली अपवर्ड है, तो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से आप थोड़ा ध्यान दीजिए कि दोनों में कंपेयर करके आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम डिफरेंट इमेज फॉर्मेशन की हम बात करेंगे कि ये ऑब्जेक्ट जो है अगर फोकस पॉइंट से क्या होगा, पीछे होगा, या फोकस पॉइंट ऑप्टिक सेंटर की कहाँ हो, बीच में हो, या फिर फोकस पॉइंट पे हो, तो डिफरेंट टाइप्स की इमेज कहाँ कहाँ बनेगी, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके।